मित्रों, आज की कहानी में आप लोग जानेंगे पत्नी ने पति को कैसे सिखाया। सबक ये है त्रिया चरित्र की गजब की सच्ची कहानी, जो कि इस वीडियो में है। एक छोटी सी त्रिया चरित्र की गजब कहानी। यह कहानी आपको सिखाएगी कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं, स्त्रियों का चरित्र क्या होता है। मित्रों, जिन भाइयों और बहनों को अभी तक त्रिया चरित्र के बारे में अवगत नहीं है और त्रिया चरित्र को नहीं जानते हैं कि त्रिया चरित्र कहते किसे हैं, तो वो लोग हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस कहानी को पूरा ध्यान और मन लगाकर सुनें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको त्रिया चरित्र के बारे में समझ में आ जाएगा कि स्त्रियों का त्रिया चरित्र क्या होता है। छोटी सी कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी और वह आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं यह कहानी और जानते हैं त्रिया चरित्र के बारे में। मित्रों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सुखदेव था। सुखदेव किसान बहुत ही गुस्सैल मिजाज का था और अपने मिजाज में रहता था। उसके शरीर में प्रत्येक समय क्रोध भरा रहता था और कहता था कि स्त्री को तो पैर की जूती ही समझना चाहिए। उससे अधिक प्रेम करना स्त्री के लिए अपने सिर पर बैठाने के बराबर है। इसलिए स्त्रियों को ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए और पैर की जूती के समान उन्हें रखना चाहिए। उसके बाद अपनी पत्नी को गालियां भी देता था और उसे बहुत उल्टी सीधी बात भी कह देता था। एक दिन की बात है, सुखदेव किसान अपने खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है और इधर उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमति था, वो घर पर रह जाती है। उसकी पत्नी सुमति ने देखा कि पड़ोस वाले घर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट रहा है और बराबर पीटे जा रहा है। सुमति को यह देख करके बहुत ही बुरा लगा। वह भाग करके उस पड़ोसी के घर में पहुंची और उस पड़ोसी से कहने लगी, अरे भाई साहब, क्यों इसको इतना पीट रहे हो? स्त्री को पीटना अच्छा नहीं होता है। कहते हैं जो लोग अपनी स्त्री को बिना वजह पीटते हैं, उन्हें मारते हैं, तो उनके घर से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। इसलिए भाई साहब, इसको क्यों आप मार रहे? इसे मत मारिए। मित्रों, उस व्यक्ति ने सुमति के कहने के अनुसार उस समय तो मारना अपनी पत्नी को बंद कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा और उसने जाकर के सुमति के पति से शिकायत कर दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी हमारे घर पर आई थी और हमारी पत्नी को मारने से रोक दिया। अरे, मेरा आपस का मामला है और तुम्हारी पत्नी ने आकर के मुझसे उल्टा सीधा भी कहा। मित्रों, ये सुनकर के सुखदेव को बहुत ही गुस्सा आया। गुस्सा में तो वो हर वक्त रहता ही था। तुरंत ही घर पर आता है और अपनी पत्नी सुमति को डांट लगाने लगता है और कहता है कि अरे कल मुही, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू पड़ोसी के घर पर लड़ाई बचाने के लिए पहुंच गई। अरे, इनका पति पत्नी का मामला था, वो अपनी पत्नी को पीट रहा था। तुझे क्या परेशानी हुई जो तुम पड़ोस के घर पर पहुंच गई और मेरे बगैर हुक्म के तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हुई, इतनी बड़ी मजाल कि पड़ोस के घर पर जाकर के उनकी लड़ाई में दखल अंदाज देना? ऐसा तूने क्यों किया? तू हमारा नाम समाज में बदनाम करना चाहती है। इस तरह से पड़ोस के घर पर जाकर के तू हमें समाज में जीने के लायक छोड़ना नहीं चाहती। मित्रों, सुखदेव जब ऐसे भले बुरे शब्द कहे तो सुमति ने कहा कि हे स्वामी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अरे, वो अपनी स्त्री को पीट रहा था और उसकी पत्नी की कोई गलती भी नहीं थी। मैंने जाकर के लड़ाई बचाई है। मैंने तो यह पुण्य का काम किया है। कहते हैं कि जो लोग अगर एक लड़ाई को बचा देते हैं तो उन्हें यज्ञ के समान फल मिलता है। मैंने तो वही किया है। सुखदेव कहने लगा, तू चुपचाप खड़ी रहे, ज्यादा बकबक मत कर, ज्यादा त्रिया चरित्र मत दिखा, और अगर तू त्रिया चरित्र दिखाएगी तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। तुझे लड़ाई बचाने की क्या जरूरत थी? अरे, गांव के लोग भी थे, गांव के मुखिया भी थे। गांव के लोग अर्थात मुखिया उस लड़ाई को बचाते। तुझे वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? और उल्टा मुझे जवाब दे रही है। यदि त्रिया चरित्र दिखाने की कोशिश की तो समझ ले कि तेरी भी खैर नहीं है। समझ गई मित्रों? सुमति को गुस्सा तो आता है, लेकिन कहते हैं उस गांव के रीत रिवाज ऐसे थे कि कभी भी स्त्री उस गांव में अपने पति से मुंह खोल करके बात भी नहीं करती थी। उन्हीं रीत रिवाजों को मद्देनजर रखते हुए उस सुमति ने अपने पति सुखदेव से कुछ भी नहीं कहा। उधर सुखदेव ने सोचा, यह खाली घर पर रहती है, इसके लिए कोई काम तो दिन में रह जाता नहीं है। यदि मैं इसे सुबह से ही खेतों में बुला लाऊं और पूरे दिन इससे खेतों का काम कराऊं, फिर देखते हैं कि यह पड़ोस के घर में कैसे जाती है। यह विचार करने के बाद में सुखदेव अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा,
अरे दुष्ट कहीं की, कल मैं खेत को जोतने के लिए जाऊंगा और तू सुबह जल्दी ही फाड़ुहा लेकर के आ जाना, और यदि देर कर दी तो समझ लेना कि तेरी खैर नहीं है मित्रों। इतनी डांट सुखदेव ने अपनी पत्नी सुमति को लगा दी। सुमति जो थी वो बेचारी चुपचाप रह गई। फिर सुमति ने सोचा कि मैं तो एक साधारण जीवन अपने पति के साथ व्यतीत कर रही हूं, और फिर भी हमारे पति कहते हैं कि तू त्रिया चरित्र ज्यादा मत दिखा। तो चलिए अब हम अपने पति को त्रिया चरित्र दिखाई देते हैं। इन्हें नहीं मालूम कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। अब इन्हें पता चल जाएगा कि त्रिया चरित्र क्या होता है, तो ये दोबारा ऐसे शब्द से कहने को भूल जाएंगे, कभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। यही सोचने के बाद में सुमति जो थी शाम के समय बाजार में जाती है और बाजार से बहुत सारी मछलियां खरीद करके लाती है और उन्हीं मछलियों को लेकर के अपने खेत पर पहुंच गई। जिस खेत को सुबह ही सुखदेव जोतने वाला था, उसी खेत में जाकर के उन सभी मछलियों को उसी खेत में गाड़ दिया और तुरंत ही अपने घर पर वापस चली आई। उधर क्या हुआ, जब सुबह हुआ तो सुखदेव हल और बैल को लेकर के अपने खेतों पर पहुंच जाता है, और जब खेतों को जोतने लगता है तो उसमें से मछलियां निकलने लगीं। यह देख करके सुखदेव जो था बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि आज हमारे खेत में मछलियां निकल रही हैं, और कितनी अच्छी मछलियां निकल रही हैं। चलिए, ईश्वर की कृपा है, आज मछलियां हमारे खेत में निकल रही हैं, और आज शाम को मैं अपनी पत्नी से ये मछलियां ही बनवाऊंगा। उन मछलियों को देख करके अब तो सुखदेव के मुंह में पानी आ रहा था। इधर कुछ समय के बाद में सुमति जो सुखदेव की पत्नी फाड़ुहा लेकर के खेत पर पहुंच जाती है। उधर सुखदेव जो है वह भोजन करके और उन मछलियों को एकत्रित कर लिया था। फिर सुखदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो सुमति, देखो यह खेत में मछलियां निकली हैं, बड़ी अच्छी मछली है। आज शाम को इन्हीं को बनाना और थोड़ा चटपटी बनाना। आज बड़े ही प्रेम इच्छा से हम मछली खाएंगे। फिर अपनी पत्नी को वह मछलियां सुखदेव दे देता है और अपना हल जोतने लगता है। उधर कुछ समय तक सुमति खेतों पर काम करती है और फिर मछलियों को लेकर के घर पर चली आती है। आकर के मछलियों को काटा और काट करके उनके लिए पका लिया। बहुत अच्छी मछली की सब्जी बनाई और चावल बनाए। इधर शाम को जब सुखदेव अपने हाथ पैर धो के भोजन करने के लिए आता है और अपनी पत्नी सुमति से बोला कि हे सुमति, अब मछलियां लेकर के आओ, बहुत दिन से मछली खाने की इच्छा चल रही है, आज पेट भर के मछली खाएंगे मित्रों। फिर सुमति जो है एक थाली में चावल और दाल लेकर के अपने पति सुखदेव के सामने रख देती है। सुखदेव ने जैसे ही चावल दाल वाली थाली देखी तो सुखदेव कहने लगा, अरे वो मछलियां कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें सुबह दी थीं? उन्हें बनाने के लिए कहाँ था? वो मछलियां क्या नहीं पकाई? फिर सुमति बोली, कौन सी मछली? कितने वक्त आप हमें दिए थे? सुखदेव कहने लगा, क्या तुम्हारा दिमाग होश में है? अरे सुबह मैंने तुम्हें मछली पकाने के लिए दी थी और तुम कह रही हो कि कौन सी मछली? कहाँ की मछली? सुमति ने कहा, हां स्वामी, मैं सच कह रही हूं। तुमने हमें किस समय मछली दी और कहां से मछली दी? मुझे आपने मछली नहीं दी और फिर भी बदनाम कर रहे हो। मुझे इस तरह से बदनाम मत करो मित्रों। फिर सुखदेव को गुस्सा आ गया और उसने डंडा उठाया और सुमति को पीटना शुरू कर दिया। सुमति को जब बेरहमी से गुस्सा में पीटने लगता है तो सुमति जो थी व्याकुल हो गई। बहुत ही व्याकुल होकर के वो रोने लगी और चिल्लाने लगी। पड़ोसियों को बुलाने लगी। पड़ोसी के लोग आकर के वहां पर जमा हो गए और उस गांव का मुखिया भी वहां पर आ गया, और वह व्यक्ति भी वहां पर मौजूद था जिसकी 1 महीने पहले लड़ाई उस सुमति ने बचाई थी। उस व्यक्ति ने आकर के सुखदेव से कहा कि अरे सुखदेव, अपनी पत्नी को इस तरह से बेरहमी से क्यों पीट रहे हो? तब सुखदेव ने सारी कहानी बताई और कहा कि भाई साहब, मैंने आज सुबह इसको मछलियां दी जो हमारे खेतों से निकली और कहा कि आज शाम को मछलियां पकाना, और इसने दाल चावल की थाली मेरे सामने रख दी। मैंने पूछा तो मुझसे कह रही है कि कौन सी मछली, किस समय मैंने मछली इसे दी थी, और इसलिए मैंने इसको पीटा है। अब इतना यह झूठ बोलती है। लगता है इसने मछलियां किसी अपने यार को खिला दी हैं। इसका कोई यार है, उसी को ले जाकर के इसने मछलियां खिला दी और मेरे सामने दाल चावल रख दिए। ये सुनकर के वह व्यक्ति जो था कहने लगा, सुखदेव भाई, तुमने सही किया जो इसे पीटा। अगर इस तरह से यह तुम्हारी स्त्री चलती है तो इसका असर गांव वाली स्त्रियों पर कितना बुरा पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही किया जो इसे पीटा।
अरे तुम्हारी स्त्री इतनी चरित्रहीन है तो इसकी चरित्रहीनता इन गांव की औरतों को क्या सबक सिखाएंगे। ये गांव की औरत भी इसके चरित्र को देख करके बिगड़ जाएंगी। इसे और मारो मित्रों। दो चार डंडे सुखदेव ने सुमति की पीठ पर और जमा दिए। उसके बाद में फिर गांव के मुखिया ने और कहा कि ठहर जाओ, इस तरह से अपनी स्त्री को मरना सुखदेव अच्छा नहीं है। अरे जरा इससे प्रेम से तो पूछो, ये जरूर बताएगी। तुम मारोगे तो नहीं बताएगी मित्रों। फिर सुखदेव ने मारना तो बंद कर दिया। उसके बाद में गांव के मुखिया ने पूछा कि बहू सत्य बताना, तुम्हारे पति ने मछलियां दी थीं बनाने के लिए। सुमति ने मना करते हुए कहा, मुखिया जी, मैं सच कह रही हूं कि हमारे पति ने हमें कोई मछली नहीं दी, और किस समय दी ये भी झूठ बोल रहे हैं। अब तो दोस्तों मुखिया की भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुखदेव और सुमति का फैसला किस तरह से किया जाए। यह बात जो थी वहां के राजा के पास पहुंची। राजा ने अपने दरबार में सुमति और सुखदेव को पास में बुलाया और फिर सुमति से पूछा कि सुमति, तुम्हारा पति यह सच कह रहा है कि तुम्हारे पति ने सुबह मछलियां पकाने के लिए तुम्हें दी थीं। सत्य सत्य बताना, और यदि तुम दोनों में से कोई भी झूठ बोला या जिसकी बात असत्य निकली उसको 50 कोड़े पीठ पर लगाए जाएंगे। यही सजा है। इसीलिए अब तुम सुमति सच बोलो कि तुम्हारे पति ने तुम्हें मछलियां दी थीं। दोस्तों सुमति कहने लगी, राजा साहब, मैं सच ही बोलती हूं। हमारे पति ने मुझे किसी समय भी मछलियां नहीं दी, और यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हमारे इन पति महाराज से यह पूछ लो कि इन्होंने जो मछलियां सुबह दी थीं वो कहां से दी थीं। राजा ने फिर सुखदेव से पूछा, सुखदेव सच बता, तूने अपनी पत्नी को मछलियां कहां से दी थीं। तब सुखदेव कहने लगा, महाराज, हम अपने खेतों पर हल लेकर के जब पहुंचे और जैसे ही खेत को जोता तो उस खेत में से मछलियां निकलीं, और वही मछलियां मैंने अपनी पत्नी सुमति को दी थीं। यह सुनकर के राजा को गुस्सा आ गया और जो दरबारी लोग थे वो हंस पड़े और उस सुखदेव को मूर्ख साबित करने लगे। राजा कहने लगा, अरे मूर्ख, कहीं खेतों पर मछलियां निकलती हैं? अरे मछलियां तो तालाब और नदियों में होती हैं, और तू सूखे खेतों में मछलियां बता रहा है। राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, सैनिकों, इस झूठे सुखदेव के पीठ पर 50 कोड़े बरसाए जाएं। फिर तुरंत वहां सैनिक आते हैं और उस सुखदेव की पीठ पर 50 कोड़े बरसाते हैं। ये देख करके उस सुमति को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वह अपने पति सुखदेव से बहुत प्रेम करती थी। 50 कोड़े लगाने के बाद में फिर राजा ने कहा, सैनिक, अब इस सुमति को कोड़ा पकड़ा दो, और अब 50 कोड़े सुमति अपने पति सुखदेव की पीठ पर लगाएगी। मित्रों सुमति ने हाथ में कोड़ा तो पकड़ लिया, लेकिन सुमति के हाथ कप कप आ गए। राजा ने कहा, हमारा आदेश है, सुमति तुम लगाइए अपने पति के पीठ पर 50 कोड़े, हमारा हुक्म है। मित्रों फिर सुमति कहने लगी, महाराज, अब हमारे पति को आप क्षमा कर दो। मैं अपने पति को बहुत मानती हूं, इनसे गलती हो गई है, लेकिन इनकी गलती को क्षमा करें। मेरे हाथ इनके पीठ पर कोड़े लगाने के लिए नहीं उठेंगे। राजा ने फिर गुस्सा में कहा कि लगाइए इनके पीठ पर 50 कोड़े, और नहीं तो तुम्हें खाने पड़ेंगे। फिर सुमति ने अपने पति के पीठ पर 40 कोड़े लगाए। आंखों से आंसू निकल पड़े, और वह सुमति जो थी उस राजा के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, महाराज, हमारे पति को माफ कर दीजिए। एक स्त्री का कर्तव्य यह नहीं है कि पति के ऊपर हाथ उठाए, लेकिन मैंने आपके आदेश का पालन किया। यह भी मुझसे अपराध हो गया कि आज मैंने अपने पति के ऊपर हाथ उठाया है। अब आप हमें क्षमा करें। मैं अपने पति को बहुत मानती हूं, इनसे बहुत प्रेम करती हूं। तब राजा ने सुखदेव से कहा कि देख लिया, सारी गलती तेरी है, और तूने उस दिन अपनी पत्नी को पीटा था। यह भी भूल लंबी तूने की है, और तेरी पत्नी तुझसे कितना प्रेम करती है। तुझे मारने के लिए इसके हाथ कप कप आ गए। मेरे आदेश का पालन करने के लिए फिर भी तेरे पीठ पर कोड़े जमाए, लेकिन हर कोड़े पर इसके आंसू छलक रहे थे। अरे दुष्ट, तू सुन, आज के बाद अपनी पत्नी को कभी मत मारना, समझ गया। दोस्तों फिर सुखदेव भी राजा से क्षमा मांगता है और कहता है, लगता है मैं भ्रमित हो गया था। आप सही कह रहे हो कि खेतों पर मछलियां नहीं निकलती हैं। इस तरह से राजा से दोनों लोग क्षमा मांगते हैं, और फिर सुखदेव अपनी पत्नी को लेकर के घर की ओर चल देता है। दोनों लोग घर पर आते हैं। सुखदेव की पत्नी सुमति जो है, अपने पति के पीठ पर जो कोड़े मारी थी, जो जख्मी पीठ हो चुकी थी, उस पर मलहम लगाती है। आंखों से आंसू भी उसके बह रहे थे।
उसके बाद में कहती है कि स्वामी अब खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए। फिर थाली लेकर के आती है मित्रों। जानते हो, उसी थाली में वही मछलियां थीं जिन्हें सामने अपने पति के रख देती है। उन्हीं मछलियों को देख करके सुखदेव बड़ा ही अचित हो जाता है और पूछने लगता है कि सुमति, तुम तो कह रही थी कि मछलियां मैंने नहीं दी, और यह मछलियां कहां से आ गईं? तब सुमति ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे मारा था और कहा था कि त्रिया चरित्र ज्यादा दिखाती हो, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा त्रिया चरित्र अपने पति को दिखा देती हूं। अब तो आपने देख लिया कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। इसी को कहते हैं त्रिया चरित्र। कहीं खेतों में मछलियां नहीं निकलती हैं, और फिर भी त्रिया चरित्र ने आपको फंसा दिया। अच्छे अच्छे वीर, अच्छे अच्छे साधु संत, अच्छे अच्छे और महावीर त्रिया चरित्र में फंस गए, और जो फंस गए वो कभी निकल नहीं पाए। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है मित्रों। फिर सुखदेव अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है और कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे माफ करना। मेरे ही अंदर यह बुरी आदत थी, जो बिना समझे बुझे आपको डांटना पीटना, यह मेरा काम बन गया था। मैं स्त्री को पैर की जूती समझने लगा था, जिस तरह से मैं तुम्हें समझता था। लेकिन आज हमें मालूम हुआ है कि स्त्री पैर की जूती नहीं होती। स्त्री तो पति की एक जीवन साथन होती है। पति अगर कोई काम करे तो उसमें सहायक होती है। पति अगर कोई भजन पूजा तपस्या करे तो उसमें भी स्त्री सहायक होती है, और बिना स्त्री की सहायता से पति कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो स्त्री को लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों कहा गया है। और जो लोग अपनी पत्नी को बिना वजह बेरहम होकर पीटते हैं, तो उनके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, और उस घर में कंगाली आ जाती है। उस घर से सुख शांति चली जाती है, और दुख के जो है वह भोजन करके और उन मछलियों को एकत्रित कर लिया था। फिर सुखदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, घोर बादल उस घर में छा जाते हैं। इसलिए मित्रों, सुखदेव कहता है कि मैं सारे समाज को प्रेरित करना चाहता हूं कि बिना वजह के या किसी भी तरह से अपनी स्त्री पर हाथ मत उठाना। डांटना और फटकारना तक तो सही है, लेकिन अपनी स्त्री पर कभी पति को बेवजह हाथ नहीं उठाना चाहिए, ना उसे मारना चाहिए। फिर मित्रों, सुखदेव अपनी पत्नी सुमति से बहुत प्रेम करने लगता है, और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अब समझ चुके होंगे कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। इस कहानी में जो मैंने आपको बताया है कि त्रिया चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिस चरित्र को अगर कोई भी पुरुष देखना चाहता है तो उस चरित्र में फंस ही जाता है। ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने त्रिया चरित्र को देखा हो और उसमें फंसा ना हो। कहते हैं कि स्त्री का त्रिया चरित्र देवता भी नहीं समझ पाए, ना उसको जान पाए कि कितने वक्त पुरुष का भाग्य बदल जाए और कितने वक्त स्त्री का त्रिया चरित्र शुरू हो जाए, ये कोई नहीं समझ पाया। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह छोटी सी त्रिया चरित्र की कहानी बहुत ही समझ में आई होगी। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की सदैव जय हो लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।